हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। किला कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जमानत के लिए आर्यन को सेशंस कोर्ट पर अपील करनी होगी। आर्यन के साथ क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एनसीबी ने आर्यन समेत सभी 6 मेल आरोपियों को आर्थर रोड जेल और 2 फीमेल आरोपियों को जेल भेज दिया है। आर्यन को क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है। वैसे तो उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइन के मुताबिक 7 दिन उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार पर फटकार लगाते हुए कहा, ये बेंच ने साझा मत करें और हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं। अगर आरोपी कोई आम आदमी हो तो क्या ही ऐसा ही रवैया रहता। वहीं यूपी सरकार की ओर से आज मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर आज लखीमपुर खीरी में पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने आज उसके घर के बाहर दूसरा नोटिस चिपकाकर कल सुबह 11 बजे तक पेश होने को कहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि मेरा बेटा कल पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान देगा। ये भाजपा की सरकार है जिसमें निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमें कानून पर भरोसा है, मेरा बेटा बेगुनाह है। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने मांग की है कि केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके बेटे को जल्द गिरफ्तार किया जाए। टिकैत ने कहा कि हमने 12 तारीख तक का समय दिया है, 12 अक्टूबर को बैठक है, उसके बाद हम आगे का फैसला लेंगे। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाएं 5 दिन बाद बहाल कर दी गई हैं। बता दें कि इलाके में तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, जिसे स्थिति सामान्य होने पर बहाल कर दिया गया है। राम रहीम ढेरे के मद्देनजर रणजीत सिंह के हत्याकांड मामले में दोषी पाया गया है और आज पंचकुला की CBI कोर्ट ने फैसला सुनाया। राम रहीम को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। राम रहीम फिलहाल हरियाणा के रोहतक के जेल में बंद है। टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की कमान मिली है। कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाई। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव ने कहा कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विजेता बोली थी। दीपम सचिव ने कहा कि सरकार को 100% हिस्सेदारी बिक्री के एवज में टाटा से 2,700 करोड़ रुपए नकद मिलेंगे और उन्होंने कहा कि टाटा सन्स की एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की सफल बोली सरकार द्वारा तय 12,906 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से टेलीफोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि भारत जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने और भारत प्रशांत क्षेत्र पर सहयोग बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूं। पीएम मोदी को देश विदेश और खिलाड़ियों से मिले तोहफों की नीलामी खत्म हो चुकी है। इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के भाले की लगी है। भाले के लिए 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। बता दें कि ई नीलामी 17 सितंबर से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज में वायुसेना के 89वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस दौरान भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट सेना के विभिन्न विमानों के साथ शानदार हैरतअंगेज एयर शो किए। वायुसेना के स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने देशवासियों को भरोसा दिया है और बाहरी ताकतों को देश की सीमाओं पर घुसपैठ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह पूर्वी लद्दाख में चीन से हुए टकराव के दौरान वायुसेना ने अपनी तैयारियों का परिचय दिया था, उसी तरह ठीक हमेशा सहज रहना है।
प्रदेश में मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केवी सुब्रमण्यम ने ट्वीट कर कहा कि मैंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिक्षा जगत में वापस लौटने का फैसला किया है और साथ ही कहा कि राष्ट्र की सेवा करना एक परम सौभाग्य रहा है। मुझे अद्भुत समर्थन और प्रोत्साहन मिला है। केवी सुब्रमण्यम ने अपना पूरा बयान ट्विटर पर पोस्ट किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच सरकार ने बड़ा दावा किया है। नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल ने बताया कि भारत सरकार एक दिन में 5 लाख तक कोरोना मामलों में निपटने के लिए स्वास्थ्य संबंधी देखभाल ढांचा तैयार कर चुकी है। हालांकि इस दौरान उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में इतनी भारी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर आतंकी हमले की खबर आई है। इस बार हमला श्रीनगर पुलिस टीम पर किया गया है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। हमला श्रीनगर के रामबाग का है। अफगानिस्तान के कुंदुज में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ। इसमें 100 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं और ये धमाका हजारा शिया मस्जिद पर निशाना बनाकर किया गया। इस हमले की जिम्मेदार अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। बीजेपी मध्य प्रदेश उपचुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार में उतारेगी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करेंगे। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, प्रहलाद पटेल भी उपचुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों के प्रचार की तारीख जारी करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का चीफ ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद सीएम भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा। इससे पहले भी जो जिम्मेदारी मिली है उस पर मैंने काम किया है। सीएम भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कई तकनीकी और निर्माण कार्यों की सौगात दी। सीएम ने कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर, उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर और रायगढ़ में महाविद्यालय भवन को छात्रावास भवनों का लोकार्पण किया। वहीं 16 महाविद्यालयों के क्लासरूम का उद्घाटन, नवीन फसल प्रजातियों के तकनीकों का भी लोकार्पण किया। कवर्धा में 2 गुटों के बीच हुए विवाद को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि पूरे मामले में जल्दी खुलासा किया जाएगा। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह को जबलपुर में वाटर सपोर्टर्स का फीडर नोट बनाने का वादा याद दिलाया। विश्नोई ने सीएम को एक खुला पत्र लिखा और जिसपे जबलपुर में गौड़ नदी पर कोसम घाट पर वाटर सपोर्टर के फीडर नोट बनाने का वादा निभाने की मांग की। सीधी सिंगरौली हाईवे 39 का सांसद रीति पाठक ने दोबारा भूमि पूजन किया है। रोड बन जाने से सीधी और सिंगरौली मार्ग सरल हो जाएगा और लोगों को होने वाली असुविधा भी नहीं होगी। बता दें कि 10 साल पहले सीएम शिवराज ने हाईवे का भूमि पूजन और शिलान्यास किया था, लेकिन ठेका कंपनी आधे काम को छोड़कर चली गई थी। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सीएम को गृहग्राम बलौदी में अपने पदयात्रा की शुरुआत की और इस पदयात्रा में पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल भी शामिल हुए। सांसद ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए पदयात्रा शुरू की है। ये यात्रा पाटन के बाद दुर्ग के विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग समय पर की जाएगी। रायपुर एम्स में भर्ती सांसद सरोज पांडे की सर्जरी सफल रही। एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर और 3 अन्य डॉक्टर की मौजूदगी में उनकी कमर के पास की हड्डी का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सांसद सरोज को अभी 5 से 6 दिन तक एम्स में भर्ती रहना होगा और उसके बाद ही वो घर जा सकेंगी। बीजेपी ने खरोरा के बहेसर पीडीएस दुकान के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों को थैला वितरण किया। साथ ही राज्य सरकार पर राशन घोटाले का आरोप भी लगाया।
भोपाल समेत पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्थायी कर्मी कल्याण संघ ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने शासन प्रशासन से जल्द नियमितीकरण करने की मांग की। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी। महंगाई के विरोध में कांग्रेस बाइक, ट्रैक्टर, जीप और सिलेंडर के साथ श्योपुर आरटीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन के साथ ही सभी गाड़ियों की चाबी आरटीओ को सौंप दी। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो गाड़ी कैसे चलाएं। नरसिंहपुर में महिलाओं और युवाओं ने सुभाष पार्क से लेकर एसपी ऑफिस रैली निकाली और करेली टीआई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि वो नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ होने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे, जहां टीआई ने परिजन के साथ अभद्रता की। जिले में एक युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गौरेला एडीजे कोर्ट पर सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपियों ने पुराने विवाद को लेकर 14 जुलाई 2020 को मुरमुर गांव पर तेजभान की हत्या कर दी थी और शव को उसके घर के अंदर रखकर फरार हो गए थे। बिलासपुर में जज मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव का राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गया है, जिनके लिए हाईकोर्ट में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे जज, ऐसा बार और ऐसे वकील कहीं और नहीं मिलेंगे। मैं जहां भी जाऊं, बिलासपुर हाईकोर्ट मुझे हमेशा याद रहेगा। रायपुर में सड़कों पर कब्जा करने वालों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम को सर्वे करने का आदेश दिया, साथ ही कब्जाधारी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। दरअसल सिविल लाइन में एक रेस्टोरेंट ने निगम की नाली और सड़कों पर कब्जा कर लिया है। ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि दिसंबर 2015 में स्थापना के समय प्रतिमा में विवादित शब्द नहीं था, लेकिन बाद में नगर निगम के अधिकारियों ने उस शब्द को जोड़ दिया। मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी। बलौदा बाजार के सिमगा में भ्रष्टाचार की शिकायत और जांच को लेकर महिला जनपद सदस्य सीईओ कार्यालय में धरने पर बैठ गई। जनपद सदस्य उमा अनंत ने भटबेरा के सरपंच और सचिव पर अनियमितता का आरोप लगाया है और साथ ही मामले की जांच और कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसे सीईओ ने गंभीरता से नहीं लिया। राज्य नोडल अधिकारी भारती दासन ने धमतरी के गोठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 2 गोठानों में गोबर खरीदी में लापरवाही सामने आई। इसे लेकर नोडल अधिकारी ने सीईओ और दोनों गोठानों के नोडल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर को दिए हैं। टीकमगढ़ में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने विद्युत विभाग के ईई पर कार्रवाई की है और 50,000 का रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विद्युत विभाग के ईई ने बिल की राशि कम करने के लिए उपभोक्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जहां शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग शुरू हो गई है। डीएवीवी के 16 विभागों में संचालित 41 कोर्स में प्रवेश के लिए बहुत उत्सुक नजर आ रहे हैं बच्चे और काउंसलिंग की प्रक्रिया 12 अक्टूबर तक चलेगी। काउंसलिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में 2 महिला की हत्या के इलाके पर सनसनी फैल गई है और पहली घटना जोकापाट की है, जहां लगभग 40 फीट नीचे गहरे खाई में एक महिला की लाश मिली है। वहीं दूसरी घटना कमारी गांव की है, जहां टंगिया से वार कर महिला की हत्या कर दी गई है और एक दिन में 2 महिला की मौत से वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। सतना के रामपुर बघेलान में चोरी की शंका में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना रामपुर बघेलान के इटमा नई बस्ती की है, जहां विजय नाम का एक युवक रात के समय घूम रहा था। तभी इलाके में लोगों ने उसे चोर समझकर रस्सी से बांध दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गौरेला के खोडरी गांव पर अधेड़ की हत्या करने वाली बहू और 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चैन सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सभी ने लाश में पत्थर से बांधकर अरपा नदी में फेंक दिया था।
ग्वालियर में सौतेली मां से नाराज 14 साल की लड़की ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन घायल महिला ने बेटी को बचाते हुए चाकू मारने का आरोप देवरानी पर लगा दिया। हालांकि घायल महिला के पति ने मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने लड़की को हिरासत में लेकर वन स्टॉप सेंटर सौंप दिया है। उज्जैन में एक मनचले युवक ने 10वीं की छात्रा के हाथ पर ब्लेड से वार कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता के परिजन ने थाने में की है। थाने के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खजुराहो में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को लेकर NHAI अधिकारी और पटवारी बसारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने यादव परिवार में कहासुनी उनकी हो गई और इसके बाद परिवार के लोगों ने खुदकुशी की धमकी दे दी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा। परिवार का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए अधिकारी सीमांकन के लिए पहुंच रहे हैं। आगर मालवा के करनालिया गांव में नाबालिग विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पड़ोस के रहने वाले युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, साथ ही इसकी शिकायत बड़ौद थाना क्षेत्र पर भी कराई है, लेकिन अभी भी आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अंबिकापुर पुलिस ने सिंगरौली की युवती से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी दिनेश पटेल और उसके दोस्त ने धोखे से उसे अंबिकापुर बुलाया था, जहां दोनों ने ट्रैक पर ही दुष्कर्म किया और उसे बंधक बनाकर मुंबई ले गए और फिर वापस घर भेज दिया। ग्वालियर में 4 बदमाशों ने घर जा रहे एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नाम रोहित सिंह कुशवाहा है, जो कि हलवाई का काम करता है। पीड़ित के मुताबिक बदमाशों ने रोककर उसे शराब के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर के बाणगंगा पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कालिंदी गोल्ड कॉलोनी के घर में डकैती और अपहरण की योजना बना रहे थे और जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही टायर व्यापारी को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया था।